हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, तो देखो ईथर्स आर द कंपाउंड दैट एग्जिबिट ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू टू आर ग्रुप। तो ईथर में देखो जो ऑक्सीजन होता है ये टू एल्किल या एरिल ग्रुप से एडेड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आर जो है ये एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं, एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं और विनाइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है ईथर का, ROR। ठीक है, सिस्टमेटिक नेम इसका मतलब कि IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम इज कंस्ट्रक्टेड बाय चूजिंग द लार्जर ग्रुप टू द पेरेंट एल्केन। तो ईथर में हमें पता है ROR होता है, तो जिस साइड की चेन लार्जर होगी उसको हम पेरेंट एल्केन मानेंगे। ठीक है, एंड नेमिंग द स्मॉलर ग्रुप एज एल्कॉक्सी, और जो स्मॉल होगा उसको एल्कॉक्सी ग्रुप ले लेंगे। ठीक, तो देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, देखो ऑक्सीजन है, उसके तरफ दो एल्किल ग्रुप हैं, तो एक तरफ 2 कार्बन है और दूसरी साइड में ये 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन लार्जर है, तो लार्जर को हम लेंगे पेरेंट। ठीक है, तो पेरेंट का नाम हो गया 5 कार्बन का पेंटेन, और ये 2 कार्बन है 1 2, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी। तो ये 1 इथॉक्सी पेंटेन, समझ में आया? 1 इथॉक्सी पेंटेन, जो लार्जर ग्रुप है उसको पेरेंट एल्केन लेंगे और जो स्मॉलर है उसको एल्कॉक्सी ग्रुप, तो 1 इथॉक्सी पेंटेन। ठीक, समझ में आया कि नहीं? जैसे कि इसका नाम बताओ। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक साइड में ऑक्सीजन के बेंजीन रिंग है और एक तरफ मेथिल ग्रुप है। ठीक है, तो लार्जर है बेंजीन रिंग, तो ये स्मॉलर है, इसका नाम लिखेंगे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक, इसका नाम हो गया मेथॉक्सी बेंजीन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखो अब हमारा जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे एल्कोहल को। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो ये एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे ईथर को। ठीक, तो देखो एल्कोहल हमारे पास यहाँ पे है इथेनॉल। ठीक है, इसका मतलब कि C2H5OH इथेनॉल है। इथेनॉल की रिएक्शन हम करेंगे H3O+ से, तो ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा तो एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया। ठीक, तो देखो एल्कोहल पे ये एक H ऐड हो गया और प्लस चार्ज आ गया है। अब ये H2O जो होता है, H2O इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो आके देखो अटैक करेगा, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है। ठीक, यहाँ पे होती है SN2 रिएक्शन, तो ये ऐसे अटैक करेगा, तो H2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर चला जाएगा। जैसे ये बाहर गया तो दूसरा मॉलिक्यूल आके ऐड हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये दूसरे वाले ईथर का है, ये अल्कोहल का है। ठीक, यहाँ से उसके बाद डीप्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। ठीक, ये वाला प्रोटॉन बाहर चला जाएगा तो हमें मिलेगा डाई एथिल ईथर। ठीक है, ROR। समझ में आया? इस तरह से हम एल्कोहल से ईथर का फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे H3O+ की जगह हम H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो आगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एल्कोहल है RCH2OH, ठीक है, और यहाँ से हम रिएक्शन करते हैं H3O+ से। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा RCH2O और यहाँ पे OCH2R। ठीक है, ये ROR ईथर। समझ में आया कैसे करना है? फिर देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसमें ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले हमने एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रखी है। एल्कोहल की रिएक्शन जब होती है बेस से NaOH से, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है एल्कोहल का ये बाहर चला जाएगा। ठीक, तो मिलेगा क्या? एल्कोक्साइड आयन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ROH और यहाँ पे ये हाइड्राइड फंक्शन एज बेस एंड डीप्रोटोनेट्स द एल्कोहल, तो एल्कोहल का डीप्रोटोनेशन होगा, तो यहाँ पे हमें मिला है एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, क्योंकि Na+ भी है। ठीक,
तो एल्कोऑक्साइड आयन, उसके बाद फिर होता है SN2 रिएक्शन। ठीक, तो SN2 में पता है 1 स्टेप होती है, उसके लिए होना चाहिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तभी SN2 रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री है, तो ये अटैक करेगा ऐसे, यहाँ पे X कोई लिविंग ग्रुप है, ये बाहर जाएगा, तो ये देखो बाहर चला गया, तो मिला क्या, ROCH3। ठीक है, ये ROCH3 मतलब ईथर। समझ में आया? तो देखो अगर हम रिएक्शन करते हैं तो समझेंगे अच्छे से। देखो एल्कोहल है, सबसे पहले NaOH क्या है, ये एक बेस है, डीप्रोटोनेट करेगा फेनॉल को, तो यहाँ से मिला हमें O-, फेनॉक्साइड आयन मिला, इसका नाम है फेनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिर देखो हमारे पास है CH3CH2I, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, CH3CH2I। ठीक है, तो यहाँ पे देखो SN2 रिएक्शन होगी, ये ऐसे अटैक करेगा, ये आयोडाइड बाहर चला जाएगा, लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से हमें मिला ईथर। ठीक है, O और CH2CH3। ठीक है, तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ये हो गया। ठीक, ईथर समझ में आया ना कैसे करेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सबसे पहले डीप्रोटोनेशन होगा फेनॉक्साइड आयन या एल्कोऑक्साइड आयन, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से SN2 मैकेनिज्म होगी, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ईथर। ठीक है, समझ में आ गया।